एपिसोड की शुरुआत बेबे के बबीता के पास आने और उसे और बाकी लोगों को ये बताने से होती है कि अंजलि ने प्रियंका और इशिका द्वारा बबीता के साथ किए गए हर काम के बारे में बता दिया है। बेबे विराट से कहती है कि वह उन्हें जाने न दे और कार्रवाई करे। विराट बेबे को आश्वासन देता है कि वह सुनिश्चित करेगा कि प्रियंका और इशिका को सजा मिले। अमृता विराट से कहती है कि उसे कुछ खाने और आराम करने की जरूरत है। विराट उसे बचाने के लिए अमृता को धन्यवाद देता है और कहता है कि वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि अन्यथा क्या हो सकता था। दिलदार विराट से सहमत होता है। अमृता कहती है कि वह रात के लिए खिचड़ी और सूप बनाएगी और चली जाएगी। अमृता सोचने लगती है कि बबीता को कैसे बेनकाब किया जाए। वह जहान को फोन करती है और उसे बताती है कि उसे कुछ करने की जरूरत है और इसके लिए उसे जयेश से मिलना होगा। इस बीच जहान और अपार्टमेंट की महिलाएं जयेश के घर के ठीक सामने इशिका के जेल जाने की बात कर रही हैं। जयेश जहान से पूछता है कि क्या हो रहा है। जहान ने खुलासा किया कि इशिका को विराट को नशीला पदार्थ देने और उसे प्रियंका से शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए जेल भेजा गया है। जहान इशिका के बारे में एक टिप्पणी करता है और जयेश को चुनौती देता है कि अगर वह जा सकता है तो उसे बचाने जाए। इसके बाद जहान और अपार्टमेंट की महिलाएं वहां से चली जाती हैं। जयेश अपने घर को बंद करके पुलिस स्टेशन चला जाता है। जहान अमृता को फोन करके बताता है कि जयेश थाने चला गया है। अमृता बबीता और विराट को पास में देखती है और जहान से कहती है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि जयेश क्या करता है और उसे इस मामले में अपडेट न करने के लिए कहती है। फिर वह फोन काट देती है। विराट बबीता को बताता है कि उसने प्रियंका और इशिका पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाने का फैसला किया है। अमृता बबीता से पूछती है कि क्या वह विराट को नहीं रोकेगी और स्थिति पर टिप्पणी करती है। बबीता चुप रहती है। अमृता देखती है कि बबीता को कोई पछतावा नहीं है और वह खुद से टिप्पणी करती है। इस बीच इशिका प्रियंका से पूछती है कि उसने रिकॉर्डिंग के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। प्रियंका बताती है कि उसने शादी के बाद विराट को दिखाने और उसे बबीता के खिलाफ करने के लिए रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन जब से शादी नहीं हुई उसने इसे अपने पास रखा है। वकील आता है और प्रियंका और इशिका को बताता है कि उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। चौंककर वे पूछते हैं कि क्यों। वकील बताता है कि विराट ने उन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है क्योंकि बबीता को आहूजा परिवार ने बेहोश पाया था। इशिका को चिंता होने लगती है कि जयेश को सच्चाई पता है। तभी जयेश आता है और कहता है कि उसे पहले से ही पता है। वह इशिका को डांटता है, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसने कुछ नहीं किया है। जयेश उसके बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी करता है और चला जाता है। इस बीच बबीता सोचती है कि यदि प्रियंका और इशिका उसका नाम लेंगी तो वह दावा करेगी कि उन्होंने उस पर हमला किया और उसका परिवार गवाह होगा जिसने उसे बेहोश पाया था। प्रियंका फिर बबीता को बुलाती है और उसे बताती है कि उन्हें जेल में छोड़ना कोई विकल्प नहीं है। बबीता प्रियंका से बेरुखी से कहती है कि इस बार वह अकेली है। प्रियंका जवाब में बताती है कि उसके पास बबीता द्वारा विराट की कॉफी में ड्रग्स मिलाए जाने की रिकॉर्डिंग है और बबीता को चेतावनी देती है कि अगर वह 2 घंटे के भीतर उन्हें बाहर नहीं निकालती है तो वह विराट को वीडियो दिखा देगी। बबीता चिंता से पसीने से तरबतर हो जाती है। अमृता बबीता से पूछती है कि क्या वह ठीक है। बबीता इसे टालते हुए कहती है कि वह सिर्फ वकील से प्रियंका और अमृता के खिलाफ केस को मजबूत बनाने के लिए कह रही थी। विराट आता है और अमृता को बताता है कि भवानी उसे पूजा के लिए बुला रही है। अमृता कहती है कि उसे बबीता का ख्याल रखना है, लेकिन कविता उसे याद दिलाती है कि घर में केवल वही नहीं है जो बबीता का ख्याल रख सकती है। बबीता विराट को अमृता के साथ जाने के लिए कहती है। ये सुनकर अमृता को शक होता है कि बबीता फिर से कुछ साजिश रच रही है।